हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड स्ट्रीट वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और अगर आपको मेरे से बात करना ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ वैगनार। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर आपने सेंट्रो की, जेन की, इंडिका की, बहुत सारी गाड़ियों की पर्सनल वीडियोज़ अपडेट करी है। पर्सनल जो मैंने खुद बेसिक चीज़ें बताई हैं, ऑल्टो की है, सेंट्रो की है, इंडिका की है, फॉर्च्यूनर की, स्कॉर्पियो की, स्विफ्ट की, इन सब गाड़ियों की मैंने वीडियो अपडेट करी, इको स्पोर्ट की, बट वैगनार की वीडियो आपने कोई नहीं डाली है। तो दोस्तों आज मैं वैगनार लेके आया हूँ, जो कि ये वैगनार है और सीएनजी है और पेट्रोल है। ये जो गाड़ी है 2013 मॉडल है गाड़ी, और गाड़ी बहुत स्मूथ है। इसकी जो लंबाई है वो करीब 13 फीट की है, इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 7 फीट की है। इसका बोनेट नहीं दिखता है, जैसे कि सेंट्रो का बोनेट दिखता है, इसका नहीं दिखता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी बहुत मेंटेन है और कैसे इसको चलाना है। चलाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है। स्टीयरिंग को अनलॉक कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टीयरिंग, अब अगर नॉर्मली हम ऐसे चाबी डालेंगे तो ये नहीं खुल रही है, चाबी नहीं घूम रहा है, तो इसको हमें क्या करना, अनलॉक करने के लिए पहले स्टीयरिंग को हल्का सा यूं घुमाना है और उसके बाद ये चाबी घूम गई। अभी स्टीयरिंग अनलॉक हो गया। लोगों को यही नहीं पता होता कि स्टीयरिंग को कैसे लॉक करना, कैसे अनलॉक करना। लॉक करने के लिए चाबी को यूं निकालेंगे ये, और स्टीयरिंग को वापस किसी साइड घुमा दिया, ये लॉक हो गया। अगर स्टीयरिंग लॉक है तो स्टीयरिंग को अनलॉक करने के लिए हल्का सा इसको यूं पुश करके फिर अनलॉक करना है ये। अगर स्टीयरिंग अनलॉक नहीं है, नॉर्मल है, तो आप ऐसे चाबी लगाओगे तो ये देखो अपने आप चाबी घूम गया। अभी मैंने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसका इग्निशन मैंने ऑन कर दिया। इग्निशन में कुछ लाइटें आ रही हैं। ये है आपका हैंड ब्रेक की लाइट, ये है आपका पावर स्टीयरिंग की लाइट, ये आपका चेक इंजन है, ये अल्टरनेटर की लाइट है प्लस माइनस, ये इंजन ऑयल की है, यहाँ पे आपका इंजन लॉक का, और ये आपका सीट बेल्ट की लाइट है। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, जिसको हम इसको बोलते हैं, इसके संबल हैं, हर इंडिकेशन का संबल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लाइट कब आ जाती है, किसका क्या फॉल्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्लच और ब्रेक। यहाँ पे 3 पेडल है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक। पैर ऐसे चलेगा, राइट वाला पैर क्लच के लिए। तो मेरी सीट थोड़ी पीछे है, तो मैं थोड़ी सी इसको आगे कर लेता हूँ। ये रॉड उठा के अब मेरा पैर कंफर्टेबल जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, हमेशा क्लच जो है टो से दबाना होता है ये, और राइट वाला पैर यूँ चलता है, एक्सीलेटर ब्रेक, ये इस तरीके से, ये एक्सीलेटर ब्रेक ऐसे चलता है। तो ये एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड देना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, क्लच का काम है इंजन को फ्री कर देना। तो ये सारी चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आपको ये एक्सीलेटर ब्रेक को यूं यूज़ करना है, ऐसे इस तरीके से, एक्सीलेटर ब्रेक, हमेशा टो होना चाहिए। ये क्लच वाला पॉइंट है आपका। दोस्तों अब कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। ये है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग को कब और कैसे घुमाना, कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर लिया। अभी मुझे डालना है सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट यहाँ से यूँ खींचना है लंबे से, और ये लाके इसमें पुश कर दिया। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीट बेल्ट अगर हम नहीं लगाएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हमारी गाड़ी में जो हमें पता होनी चाहिए वो नहीं पता चल पाएंगी। जैसे सीट बेल्ट का रोल क्या होता है, एयरबैग, सीट बेल्ट से एयरबैग खुलता है और हमारी सुरक्षा के लिए होती है। अब बात कर लेते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच हो गया। अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये देखेंगे, इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर। इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो जाता है, इसको राइट को करेंगे तो राइट का हो जाता है, ये बीच में ऑफ हो जाता है। यहाँ से पार्किंग लाइट, यहाँ से हेडलाइट, अब ये ऑफ हो गई। ये डिपर होता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लाइट ब्लिंक कर रही है, देखो डिपर। ये लेफ्ट का सिग्नल, बीच में ऑफ, ये राइट का सिग्नल, बीच में ऑफ, ये हाई बीम, नीचे को इसको दबा दिया, ये हेडलाइट ऑन है, ये नीचे दबा दिया हाई बीम, और ये लो बीम, ये डिपर हो गया ऊपर। अगर देखेंगे तो यहाँ ब्लिंक कर रहा है ये, ठीक है, ये ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ से वाइपर चलता है। इसको अगर 1 टाइम वाइपर चलाना है वाटर के साथ, बट इसमें वाटर नहीं है, ये वाइपर ऐसे चलता है ऊपर पुश करने से, पानी इसमें है नहीं। और नॉर्मल अगर वाइपर आपको चलाना है पानी के साथ नहीं, तो ये ऐसे करेंगे स्लो मोशन में, फिर तेज़ और तेज़ 3 ऑप्शन होते हैं।
ठीक है, यहाँ से चारों इंडिकेटर जलते हैं, इसको हज़ारा स्विच बोलते हैं। चारों इंडिकेटर जलते हैं, हज़ारा स्विच बोलते हैं। जो ये हज़ारा स्विच है, इसका काम क्या है, जब बारिश होती है, बहुत कोहरा पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे हमें इसको ऑन करके रखना होता है, या पार्किंग में गाड़ी को लगाते हैं। तो दोस्तों ये चारों इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिए। चारों इंडिकेटर ऑन करने का यहाँ से ऑन और ऑफ, ये इसको पार्किंग लाइट बोलते हैं। और अब हमें बात कर लेना है कि इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई, गाड़ी को हम कैसे जजमेंट करेंगे। बोनेट पे अगर आप देखेंगे तो फ्लैग रॉड लगा हुआ है, वो एज ए जजमेंट के लिए, ये जो फ्लैग रॉड है, इससे हमें गाड़ी का बोनेट समझ में आ जाता है कि गाड़ी का बोनेट वहां तक है। जहां हम बैठे यहाँ से 6.5 फीट आगे गाड़ी का बोनेट निकला है। लेफ्ट वाला साइड मिरर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में हमें क्लियर दिख रहा है, और अगर राइट वाला साइड मिरर अगर आप देखेंगे तो राइट साइड का भी हमें क्लियर दिख रहा है। साइड मिरर में हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर दिखता है। ये राइट वाला साइड मिरर है, और ये लेफ्ट वाला साइड मिरर है, और ये लुकिंग ग्लास है। लुकिंग ग्लास को हम अपने डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब बात कर लेते हैं हम इसके इंजन के बारे में। दोस्तों इसका इंजन जो है वो 1100 सीसी का इंजन है। 1100 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर की गाड़ी। इसकी लंबाई जो है करीब 12.5 फीट है, उसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 से 7 फीट है। 5.5 ये पिलर, 2 फीट बाहर साइड मिरर, तो 7.5 फीट हो गई। और जहां मैं बैठा हूं यहाँ से जो इसका बैक साइड वाला एरिया है वो करीब 4 से 4.5 फीट है। तो दोस्तों हमें इसको चलाना कैसे, तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करना सीखेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्लच दबा के इंजन को ऑन करना है। ये इंजन ऑन हो गया, और यहाँ पे अभी देखिए सारी लाइटें गायब हो गई हैं। अगर कोई यहाँ पे लाइट आ रही होती प्लस माइनस की, तो इसका मतलब अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर कीप बन के आ रहा होता तो इसका मतलब इंजन ऑयल कम है या लीकेज है। अगर पावर स्टीयरिंग बन के आ रही होती तो पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है या लीकेज है। अगर कोई डोर बन के आ रहा है, जैसे कि कोई डोर अगर खुला है, जैसे सपोज करो हल्का सा कोई डोर खुला है, तो चारों इंडिकेटर जलने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप, और डोर लाइट भी जल्दी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब पूरी तरीके से दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा खुला नहीं पर पूरी तरीके से बंद नहीं है। अभी मैंने इसको बंद कर दिया तो डोर लाइट भी बंद हो गई है, और ये चारों इंडिकेटर भी ऑफ हो गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कब कौन सा गियर में डालना है। तो सबसे पहले हमने क्लच दबाना है, ये राइट वाला पैर यूं रहेगा, एक्सीलरेटर ब्रेक, और इसको ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर। अब फर्स्ट गियर डालने से पहले हमें एक बार हैंड ब्रेक चेक कर लेना है। ये हैंड ब्रेक होता है, ये अगर लॉक है तो यहाँ पे एक लाइट आ रही है, देखो हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है ये, और अनलॉक है तो इसका साइन नहीं आएगा। ये तो हैंड ब्रेक ये हमेशा नीचे होना चाहिए, अगर ऊपर है तो बटन दबा के नीचे ले जा सकते हो, और हैंड ब्रेक का साइन हट गया। अब हमें फर्स्ट गियर डालना। फर्स्ट गियर डालने का जो है ये पूरा क्लच दबा के, क्लच फुल दबाना है, पूरा क्लच, और ये फर्स्ट गियर हो गया। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये फिर यहाँ नीचे इधर लेफ्ट दबा के ये सेकंड गियर हो गया, फिर न्यूट्रल, फिर ये मिडिल में थर्ड गियर हो गया, फिर न्यूट्रल, ये फोर्थ गियर हो गया, फिर न्यूट्रल, ये फिफ्थ गियर हो गया, फिर न्यूट्रल, ये रिवर्स गियर हो गया। जब रिवर्स गियर डालेंगे तो बीप की आवाज़ आने लगती है, पीछे सायरन बजने लगता है, और चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। ये देखेंगे आप। तो कौन से गियर की क्या स्पीड है, क्या हमें फर्स्ट गियर में एक्सीलरेटर लेना चाहिए, पूरा क्लच दबाया और ये फर्स्ट गियर डाल दिया। अब धीरे धीरे हम क्लच को रिलीज करेंगे, हाफ क्लच। ये देखो हाफ क्लच मैंने अभी एक्सीलेटर नहीं लिया है, एक्सीलेटर वाला पैर मैंने हटा लिया। अब धीरे धीरे गाड़ी खिसकनी स्टार्ट हो गई, ये देखो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे जा रही है। अब मैंने पूरा क्लच दबाना है, फुल क्लच दबाया, गाड़ी अपने आप रुक गई। मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ये अपने आप रुक गई, ये देखो खड़ी हो गई, क्योंकि वहां पे मैंने गाड़ी में हल्का सा क्लच छोड़ा था ताकि गाड़ी दौड़े ना, रेंगे। अब मुझे इसको बैक करना है, तो मैंने ये न्यूट्रल किया और ये पूरा राइट आके और ये बैक गियर डाल दिया। अब बैक गियर डाला, अब देखो मैंने सिर्फ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर पे पैर नहीं है, हालांकि ब्रेक पे पैर होना चाहिए। क्लच से ही गाड़ी पूरी कंट्रोल हो जाती है। अब मैंने धीरे से क्लच को छोड़ा और गाड़ी पीछे जा रही है, ये देख रहे हैं गाड़ी पीछे जा रही है। एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं होती पहले और दूसरे गियर में, देख रहे हैं ये। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई। अब मैंने ब्रेक लगा लिया, ब्रेक को हालांकि जरूरत नहीं थी, अब इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर और बैक गियर, इन 3 गियरों में मैं आपको बिना एक्सीलेटर गाड़ी चला के दिखाऊंगा। सीखने के लिए एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने पूरा क्लच दबाया और पहला गियर डाल दिया और स्टीयरिंग को कर दिया पूरा राइट। ये देखो, ये मैंने 90 डिग्री से इसको घुमा दिया, 1.5 राउंड। अब मैंने पूरा फुल घुमाया और सीधा करने के लिए ये 1 राउंड हो गया और ये आधा राउंड हो गया, ये ठीक है, ये सीधी हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो गाड़ी जा रही है एकदम सीधी। अब लेकिन मुझे जाना है यहाँ से राइट, तो मैंने राइट का सिग्नल दे दिया और स्टीयरिंग को घुमा दिया पूरा राइट, पूरा राइट घुमा दिया और ये धीरे से यहाँ से ऐसे टर्न किया, धीरे धीरे ये गाड़ी धीरे से राइट जा रही है। राइट वाले मिरर को चेक किया। अब मैं जैसे लेफ्ट टर्न करूँगा ऑटो कट हो जाएगा सिग्नल, ये ऑटो कट हो गया। ये अपने आप स्टीयरिंग धीरे धीरे, पावर स्टीयरिंग जो होता है वो धीरे धीरे अपने आप सीधा हो जाता है।
ये। अब मुझे अगर इसको रोकना है तो पहले पूरा फुल क्लच दबाना है और धीरे से ब्रेक ले लिया, बिना एक्सीलेटर। पूरी गाड़ी में आपको बिना एक्सीलेटर चला के दिखाऊंगा। मैंने ब्रेक को छोड़ा, वापस हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये अब मुझे जाना आगे से राइट, तो मैंने राइट का सिग्नल दिया और स्टीयरिंग को हल्के हाथों से, जितना लाइट पकड़ेंगे आप उतना अच्छे से आप इसको चला पाएंगे, बहुत अच्छे से। अब मुझे इसको राइट जाना, तो मैंने राइट का सिग्नल ऑलरेडी दे दिया और ये यहाँ से धीरे से हमें राइट जाना है धीरे धीरे। और ये हाँ धीरे धीरे इस तरीके से, और ये गाड़ी धीरे से मेरी निकल गई। अब मुझे करना क्या है, सेकंड गियर डालना है। तो दोस्तों मुझे एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, फर्स्ट और सेकंड गियर में अभी गाड़ी नहीं, फर्स्ट और रिवर्स मैंने पूरा क्लच दबाया और ये डाल दिया सेकंड गियर। अब मैंने सेकंड गियर में एक्सीलेटर नहीं लिया है, ये देख रहे हैं, एक्सीलेटर मैंने यूज़ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लच और ब्रेक पे पैर रखा। गाड़ी सेकंड गियर में आ चुकी है और मुझे जाना है लेफ्ट। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो एक्सीलेटर को कतई छुए मत। गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर रिवर्स गियर में चलाने के लिए आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैंने सेकंड गियर में गाड़ी को टर्न कर दिया, बट गाड़ी का इंजन बंद हो गया। देख रहे हैं, गाड़ी का इंजन बंद हो गया क्योंकि गाड़ी 0 आरपीएम पे थी, 0 की स्पीड में। तो सेकंड गियर में गाड़ी को मैंने बंद किया और इंजन बुझ गया। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक पे राइट वाला पैर। गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त ब्रेक पे पैर होना कंपलसरी है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और मैं सेकंड गियर में ही इसको उठाऊंगा, बट अभी टायर जो है मुड़ा है तो शायद ये ना चले, बट मैंने अभी टायर को सीधा कर दिया एकदम। अब ये सेकंड गियर में ही उठ जाएगी गाड़ी, फिर बंद हो गई झटके से, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी कभी उठाई नहीं जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गाड़ी बिना एक्सीलेटर भी उठाई जा सकती है। फर्स्ट गियर में बहुत इजीली उड़ जाती है। ये मैंने फर्स्ट गियर कर दिया तो देखना बिना एक्सीलेटर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सीलेटर पे मेरा पैर ही नहीं, सिर्फ ब्रेक पे पैर है ना। गाड़ी को सेकंड गियर में भी एक बार गाड़ी मूव कर जाए, जैसे भी मूव कर गई, और मैंने तुरंत क्लच दबा के सेकंड गियर डाल के क्लच को रिलीज़ कर दिया। ये देखो गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। सामने आ गया गड्ढा, तो इसलिए मैंने गाड़ी को ले लिया लेफ्ट। ये अब यहाँ से फिर लेफ्ट ले लिया मैंने, ये धीरे से। अब इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, फुल क्लच लिया मैंने और ब्रेक ले लिया। ये फुल क्लच और ब्रेक, और स्टीयरिंग का आप राउंड देख रहे हैं एकदम सीधा है, ये स्टीयरिंग एकदम सीधा है। फुल क्लच देन ब्रेक ले लिया। अब गाड़ी को मैंने रोक दिया। अब रोकने के बाद गाड़ी को कौन सी गियर में बढ़ाना है दोस्तों? जब भी गाड़ी रोक के बढ़ाएंगे तो फर्स्ट गियर, जब भी गाड़ी को रोक कर बढ़ाएंगे तो फर्स्ट गियर में बढ़ाएंगे, सेकंड गियर में नहीं, जब भी, ठीक है। अब गाड़ी मैंने फर्स्ट गियर में कर दिया। अब धीरे से मैंने क्लच को रिलीज किया। एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, सिर्फ क्लच और ब्रेक की ज़रूरत है। मैंने हाफ क्लच छोड़ा। कभी भी क्लच को रिलीज करते टाइम आपका क्लच हवा में नहीं आना चाहिए, एड़ी ये उठनी नहीं चाहिए। ये चीज़ जो है ये हवा में नहीं आनी चाहिए, नीचे हमेशा टच रहनी चाहिए। अब मुझे यहाँ से गाड़ी को प्रॉपर रोकना है, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया। ये अब मुझे इसको बैक करना है, तो मैंने ये न्यूट्रल किया, ठीक है, और ये पूरा राइट जाके और ये बैक गियर डाल दिया, ठीक है। और बैक गियर में भी हमें एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट वाले मिरर को और लेफ्ट वाले मिरर को, ये लेफ्ट साइड का मिरर है और ये राइट साइड का मिरर है। अब अगर गाड़ी को हमें इधर लेफ्ट लेके जाना है, देखो ये, तो हमने लेफ्ट घुमा दिया पूरा स्टीयरिंग, ये फुल लेफ्ट घुमा दिया ये पूरी तरीके से। अब ये जा रही है गाड़ी धीरे धीरे। अब मैंने क्लच छोड़ा, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, धीरे धीरे ये अपने आप मूव कर रही है। यहाँ एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। पूरा स्टीयरिंग मैंने लेफ्ट घुमाया है और गाड़ी पूरी लेफ्ट जा रही है। पूरा सर्कल बन जाएगा लेफ्ट का, ये 0 बना दूंगा मैं धीरे धीरे। हाँ, ये पूरी गाड़ी लेफ्ट जा रही है, ये ठीक है। और अब मुझे इसको सीधा करना है, तो ये मैंने सीधा कर दिया, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब इसको मुझे राइट साइड लेके जाना है, तो पहले थोड़ा सा आगे ले लूंगा मैं हल्का सा, क्योंकि पीछे स्पेस कम है। अब यहाँ से मुझे राइट में बैक करना है। मैंने बैक गियर डाल दिया ये यहाँ से, और पूरी गाड़ी है राइट, बिना एक्सीलेटर में चला रहा हूँ। अभी एक्सीलेटर की मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरा पैर क्लच और ब्रेक पे ही है। पूरी गाड़ी मैंने राइट घुमा दी और राइट वाला हिस्सा ये राइट साइड जा रहा है। ये पीछे थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि पीछे खाई है, तो मैं अब गाड़ी को यही रोक लेता हूँ, हालांकि स्पेस है। अब मैं इसको आगे ले लेता हूँ, क्लच दबाया, इसको न्यूट्रल करके पहला गियर करके स्टीयरिंग सीधा करके अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में करके दिखाऊंगा कि गाड़ी को किस साइड चलाना है और कैसे। अभी जैसे कि ये देखेंगे आप, मैंने इसको फर्स्ट गियर में कर दिया, अब सेकंड गियर डाल दिया मैंने। ये अब सेकंड गियर के लिए ये गाड़ी जा रही है फर्स्ट और सेकंड गियर में। राइट का सिग्नल दिया और राइट टर्न कर दिया मैंने, ये इस तरीके से। और जैसे मैं भी स्टीयरिंग को सीधा करूंगा ऑटो कट हो जाएगा। ये ऑटो कट हो गया, देखिए सिग्नल बंद हो गया। अब मुझे फिर राइट जाना, मैंने राइट का सिग्नल दिया, दूसरे गियर में गाड़ी में चला रहा हूँ। ये दूसरे गियर में सिग्नल दिया और गाड़ी ये
अब मैंने डाल दिया तीसरा गियर, यहाँ पे क्लच दबा के ये तीसरा गियर ये, और राइट का सिग्नल दिया। गाड़ी तीसरे गियर की स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है ये। अब मैंने गाड़ी को यहाँ रोक दिया, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। अब वापस मुझे बैक करना, बैक में भी स्टीयरिंग, मुझे गाड़ी का हिस्सा बैक में राइट लेके जाना। मैंने ये राइट घुमा दिया पूरा स्टीयरिंग, ये 90 डिग्री से पूरा स्टीयरिंग, क्लच दबा के बैक गियर डाला, गाड़ी ये पीछे जा रही धीरे धीरे। ये पूरी गाड़ी राइट टर्न हो रही है, पूरा जीरो बन रहा है। राइट का सिग्नल देके राइट ही गाड़ी, अब ये पूरी राइट चली गई। अब मुझे सीधी करनी है तो मैंने वापस फर्स्ट गियर कर लिया, ये क्लच दबा के, और ये स्टीयरिंग को सीधा कर लिया और गाड़ी धीरे से ऐसे निकल गई इस तरीके से ये। अब मुझे अगर गाड़ी मैंने यहाँ से टर्न करी, ये सीधी गाड़ी, अब मुझे गाड़ी को वापस इधर की तरफ मूव करना है, तो मैंने राइट का पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया ये, और ये बैक गियर डाल दिया, ये हो गया, गाड़ी बैक में जा रही है। ये पूरा राइट घुमाया। स्टीयरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ये गाड़ी पूरी राइट चली गई, और ये इस तरीके से अब हमको सीधा करना है, तो ये वापस सीधा स्टीयरिंग हो गया, और ये इस तरीके से गाड़ी सीधी हो गई। अब मुझे इसको अगर बैक में लेके जाना है, तो बैक में देखो दोस्तों कैसे बैक करते हैं। ये मैंने हल्का सा बेल्ट खोला, और अब गाड़ी अगर लंबा बैक करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे गाड़ी बैक में लेके जाना है। इस तरीके से बैक करना है, ये ऐसे लंबा बैक करना है। अगर हमें इस तरीके से गाड़ी को रोकना है ये, और बैक करना बहुत इजी, बस स्टीयरिंग का सारा कमांड होना चाहिए कि स्टीयरिंग को किस तरीके से हमको घुमाना है और कैसे सीधा करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। काट दिया? अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने कार चलाना बताया है और कैसे गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।